सर मेरा नाम दशरथ बेरवा है। मैं कोटा जिले के सांगो क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने कला संकाय में 95% अंक हासिल किए हैं। तो दर्शक, सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 लाने के लिए बहुत बहुत बधाई भी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आप पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 लेकर के आए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मार्क्स आना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है दर्शक, ये सब्जेक्ट, जब किसी को सब्जेक्ट से प्यार हो जाए ना बेटा, मजा आ जाता है। मतलब मैंने अभी जस्ट 2-3 बच्चों से बात करी है, दोनों तीनों बच्चों ने यही कहा। सर मुझे भी मुश्किल लगता था कि पॉलिटी में 100 में से 100 कैसे आते होंगे, कैसे आते होंगे। फिर आप जिस प्रकार से बताते ना कि बहुत आसान है, लगता था फिर जैसे आपने बताया वैसे मेहनत करते गए और आ गए सर। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार दशरथ बेटा, क्या हाल चाल है बेटा आपके? सर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हाँ, ये है ना बात, बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो दर्शक, सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 लाने के लिए बहुत बहुत बधाई भी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आप पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 लेकर के आए। धन्यवाद तो आपका कहना चाहता हूँ कि ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बिल्कुल दशरथ, हमारा तो सहयोग था ही, पर आपकी मेहनत भी थी दशरथ बेटा। आपने मेहनत करी, तब आज 100 में से 100 आपके आए। और जो 100 में से 100 आपके आए ना बेटा, मतलब इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं सो नहीं पाया। सर मुझे भी बहुत खुशी हुई। दर्शक, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो जूनियर्स ये इंटरव्यू देखे तो उनको थोड़ा सा पता चले कि हमारे दर्शक भैया ने कैसे पढ़ाई करी, कौन थे, कहाँ से थे, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ओवरऑल परसेंटेज उनके कितना बना, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम दशरथ बेरवा है। मैं कोटा जिले के सांगो क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने कला संकाय में 95% अंक हासिल किए हैं। और पॉलिटिकल साइंस में 100/100, जियोग्राफी में 99, और इधर से हिंदी साहित्य में 93 अंक लाया हूँ। और हिंदी में 91, और इंग्लिश में 92। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आपके ओवरऑल सर 90 मेरी बनी है जी? तहसील में सेकंड रैंक है सर। कहाँ पे? तहसील में सेकंड रैंक है सर। पूरे तहसील में सेकंड रैंक है, और स्कूल में आपकी फर्स्ट होगी बेटा? हाँ सर, स्कूल टॉपर। बहुत बहुत बधाई। मतलब इस बार तो इतने टॉपर्स से मतलब मजा आ रहा है वो। बहुत सर बढ़िया। मुझे भी बहुत खुशी हुई, पॉलिटी में 100/100 आ गई थी। तो दर्शक, मतलब जब रिजल्ट आपका आया तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था दर्शक? सर वो बहुत खुश थे, बहुत। मैंने बोला कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में 100/100 आ गए और तहसील में सेकंड रैंक, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। और वो वो प्रसन्नता से आपको कितनी खुशी हुई वो बताओ। सर आपको कैसे बताओ, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत अच्छा लगा। बस, मतलब लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। मैं हमेशा क्लास में यही कहता था ना कि बेटा वो उस दिन के लिए मेहनत करो जब आपके रिजल्ट के बाद आपके मम्मी पापा के चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वो सबसे बेस्ट खुशी होगी, और वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप उस अनुभव को शायद फील कर रहे होंगे। हाँ सर बिल्कुल। सर जैसा आप मोटिवेट करते थे कि घर वालों को बहुत प्रसन्नता होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, और वाकई में वो अभी से बहुत अच्छा लगा मेरे फैमिली वालों को सर। और दशरथ, अब आगे का क्या विचार है आपका? मतलब सीयूटी की तैयारी कर रहे हो या? सर मैं अभी मतलब गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता हूँ, जैसे बीएसटीसी करके टीचर बनना चाहता हूँ। फिर आरएएस की एग्जाम करना चाहता हूँ। अभी आप बीएसटीसी करेंगे और टीचिंग की तैयारी करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बीएसटीसी आप कर लेंगे, फिर आप टीचर बनेंगे, और मतलब बड़े, तो वो खुशी का दिन होगा जिस दिन आप कहीं पे पढ़ाएंगे और हम कहेंगे कि दशरथ सर तो हमारे स्टूडेंट हैं। हाँ सर जरूर। मतलब मैं इस बार ये चीज बड़ी नोटिस कर रहा हूँ, विशेष करके जब मैं राजस्थान बोर्ड के बच्चों से और बाकी दूसरे बोर्ड के बच्चों से बात कर रहा हूँ, बच्चे टीचर बनने की तरफ बड़ा रुझान दिखा रहे हैं। मतलब नहीं, जनरली मैं जब भी आर्ट्स के बच्चों से या सोशल साइंस जिनका फेवरेट होता है उनसे बात करता हूँ, वो यूपीएससी का नाम लेते हैं। पर इस बार मैं ये चीज देख रहा हूँ कि बच्चा ये कह रहा नहीं सर मुझे टीचर बनना है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले एक दो बच्चे से बात किया थे मैंने, तो वो भी ये कह रहे थे सर हमें टीचर बनना है। तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। और मैं कहता हूँ आप हमसे भी बेहतरीन टीचर बनिएगा, बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हाई लेवल के टीचर बनिएगा। धन्यवाद सर।
और सर आपका मैं बहुत स्पेशल थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मतलब ऐसे तो आप पूरे साल ही मोटिवेट करते रहते थे, मगर आपके जो दो मोटिवेशनल महा वीडियो थे ना, महा मोटिवेशनल के, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की थी, उस हिसाब से मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए। बहुत बढ़िया। तो दशरथ, आप तो शायद हमसे 10th से जुड़े हुए हो लर्निंग शेयर से। अभी सर कक्षा 10 से जुड़ा हूँ आप। 10 से तो लर्निंग शेयर के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मैं मतलब 10th में शुरुआत में क्या करता था, यूट्यूब पे वीडियो देखता था भाई, एक आध अच्छी टीचर की आ जाए, हम्म, तो निखिल सर की गणित की वीडियो आती थी। हम्म, तो फिर देखते देखते तो अच्छी वीडियो लगने लगी, फिर उस प्रकार से लर्निंग के बारे में पता चला। फिर और कक्षा 10 से आपसे। हाँ, और शायद आपके कक्षा 10 में भी शायद 90 प्लस के आसपास था रिजल्ट। नहीं सर, मेरे 86% थे कक्षा 10 की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दशरथ, ये आर्ट्स की तरफ आने का विचार 10th से पहले से था या 10th में आने के बाद हुआ कि नहीं मुझे आर्ट्स लेनी है? मेरा का मतलब इंटरेस्ट ही सामाजिक विज्ञान में था, अच्छा। तो उस प्रकार से मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है ना, तो उस प्रकार से इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, और आप इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उससे तो प्यार ही हो गया, ऐसे समझो। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मार्क्स आना तो देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है दर्शक, कि सब्जेक्ट, जब किसी को सब्जेक्ट से प्यार हो जाए ना बेटा, मजा आ जाता है। मतलब मैंने अभी जस्ट दो तीन बच्चों से बात करना, दोनों तीनों बच्चों ने मुझे यही कहा कि सर हमें, मतलब सब्जेक्ट से प्यार हो गया सर। और एक समय वह कंडीशन थी सर जब हमें बड़ा बोरिंग लगता था, और जब से पढ़ना शुरू किया सर प्यार हो गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये 90, 99, 100 मार्क्स से भी बड़ी उपलब्धि है कि बच्चा सब्जेक्ट को अब अपना समझने लग गया। जिन सब्जेक्टों से जी भागता था ना, वो अब उन सब्जेक्ट की तरफ मतलब यूं अट्रैक्ट होने लगा कि नहीं यार, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना और मेरा फेवरेट बन चुका है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है दर्शक। जी बिल्कुल सर, मतलब मुझे पॉलिटिक्स से बहुत डर लगता था पहले, फिर इतना लव हो गया इससे कि मैं तो सोच रहा हूँ कि एमए भी इसमें करूँ। नहीं, बिल्कुल करो, आप बीए करो और फिर एमए पॉलिटिकल साइंस में करना। और फिर जब आप एमए कर लो ना, जैसे बीएसटीसी तो आप करो, और बीएसटीसी के बाद आप जैसे टीचर बन जाओ, भविष्य में आप ग्रेजुएशन करो और एमए करो, उसका नेट करो, और फिर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर बनो बेटा। कॉलेज में पढ़ाओ और आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ाओ। और मैं तो कहता हूँ फिर आगे पीएचडी भी कर लो, फिर नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, डॉक्टर दशरथ बेरवा, पॉलिटिकल साइंस। जी बिल्कुल। और मेरी इच्छा है बेटा कि आप जैसे विद्यार्थी जो हैं वो भारत की और दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस में पढ़ाएं। और उस दिन हम लोग न्यूज चैनल पर आए कि भाई आज इस टॉप यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरार हैं, या हमारे विश्व के इस देश में भारत के ये लेक्चरार अपॉइंट हुए, उसमें आपका नाम आए, तो वहाँ बैठे बैठे सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। जी बिल्कुल सर, जरूर कोशिश करेंगे। कोशिश करिए और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो दर्शक, और जीवन में खूब आगे बढ़ो। तो दर्शक, जैसे कभी घर वालों ने ऐसा नहीं बोला कि यार ऑनलाइन से पढ़ाई कैसे होगी, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन पे भी कोई पढ़ाई होती है क्या, फोन लेकर के फोन चलाते रहोगे, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? हाँ सर सही है। मतलब मेरे को क्या था सर, मतलब गांव वाले भी बोलते थे कि ऑनलाइन में तो है ना, मतलब दूसरे तो ज्यादा है, इसमें पढ़ाई की डिस्ट्रैक्शन तो ज्यादा है, ऑनलाइन मत कर, ऑफलाइन कोचिंग कर। मगर जैसे ही लर्न एंड शेयर से जुड़ा हूं मैं, तो मुझे डिस्ट्रैक्शन तो कुछ मिला ही नहीं, बहुत इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, और टीचर बहुत अच्छे मिल गए थे, तो फिर दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे फिर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। और आज आपसे बात कर करके मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है बेटा, मेरे पास शब्द नहीं। मेरे पास शब्द नहीं है दर्शक। तो दर्शक आप सर कुछ, मुझे हाँ बोलिए। सर मुझे भी मुश्किल लगता था कि पॉलिटी में 100 में से 100 कैसे आते होंगे, कैसे आते होंगे। फिर आप जिस प्रकार से बताते ना कि बहुत आसान है, लगता था, फिर जैसे आपने बताया वैसे मेहनत करते गए, तो वाक्य में बहुत आसान है सर। अपन शुरू से पढ़ाई करें ना, तो बहुत आसान है सर, आ सकते हैं 100/100 और आ गए सर। और आ गए। बिल्कुल। तो दर्शक, अब आप जो आपके जूनियर्स हैं जो इस साल 12th में आएंगे, तो आप थोड़ा सा आप उनको बताइए कि देखो भाई, सर कहते हैं कि 100 में से 100 लाना आसान है, तो आसान है, और मैंने ला करके दिखा दिए हैं। अब आप बताओ जूनियर्स को किस प्रकार से वो 100 में से 100 ला सकते हैं, मोटिवेट करो थोड़ा सा, आज आप मोटिवेट करो बच्चों को। सर मेरा यही कहना है कि 100/100 कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम ठान ले तो आ सकते हैं, मगर हमको है ना कुछ प्लानिंग से करना पड़ेगा, और कंफर्ट निकलना पड़ेगा। जैसा कि आप अभी से पढ़ाई चालू हो गई, तो शुरुआत से अपन को नींव मजबूत रखनी पड़ेगी।
बिल्कुल। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मनी सर है ही आपके पास। हाँ, सर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हाँ, शानदार, सर जबरदस्त। एक बोलिए। ऐसी कक्षा जिसमें आपने मोटिवेट नहीं किया, आपके मतलब क्लास तो होती थी, हम्म। 5 मिनट आप ऐसी बातें करते थे, मेरे को तो पसंद आती थी। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि टीचर हो तो इनके जैसे। आपकी मम्मी जी सर को तो मेरा आप चरण आपकी मम्मी को मेरा चरण स्पर्श है। And उन लोगों का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे बेटा। आप हमारे छोटे भाई बहन हो, आपके माता पिता हमारे माता पिता समान है। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और उन्हीं का आशीर्वाद है। सर जो आप क्लास लेते ना ना, तो उसके अलावा आप सामाजिक ज्ञान भी देते ना, उनको बहुत पसंद आता था मेरी मामा मम्मी को कि बहुत अच्छे टीचर है, इतना अच्छा ज्ञान देते कि पढ़ाई तो पढ़ाते ही सही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाते हैं। टीचर का ये काम भी है कि बच्चों को किताबी ज्ञान भी दे और जीवन जीने का ज्ञान भी दे। और सर टॉपिक को आपका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके चेहरे की खुशी देख कर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपसे क्या बोलूं और क्या पूछूं। तो दशरथ, आप बच्चों को थोड़ा सा ये भी गाइड करेंगे कि एप्लीकेशन पे जुड़ने से और यूट्यूब की स्टडी में थोड़ा सा क्या डिफरेंस हो जाता है? एप्लीकेशन कैसे आपको मदद करता है, आपको वो टॉपर बनने में या स्टेट टॉपर बनने में? सर मेरा ये कहना है, एप्लीकेशन से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन में एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई होती है। अभी जैसे मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, मुझे लगता है मैं कर लूंगा, मगर होता क्या है, हम जाते तो क्लास देखने, मगर दूसरी रील चल जाती है, फिर वो डिस्ट्रेक्शन फुल हो जाता है, उससे पढ़ाई तो कम होती है और दूसरे वीडियो अपन ज्यादा देखते हैं। और एप्लीकेशन में क्या होता है सर, उधर अपन को सिस्टमेटिक सब मिल जाता है और कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं होता है, और आपके प्यारे नोट्स मिलते हैं, उसकी तो बात ही क्या। और सर डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी डाउट आता ना, तो उस पे डाल देते तो आप सोल्व कर ही देते। बिल्कुल। इसलिए एप्लीकेशन बेस्ट से बेस्ट है। और नाम मात्र की फीस लेते हो आप, मेरे हिसाब से तो बहुत, मैं मुझे तो ऐसा लगता है मैंने एप्लीकेशन के ज्यादा वसूल लिए अभी। सर आपको मुझे सर एक बात बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर ने मेरे को सम्मानित किया है। अरे वाह, ग्रेट! क्या बात है! कब बेटा, कब? सर परसों कोटा इवेंट हुआ था, तो वहां पे मदन जी दिलावर आए थे, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, उन्होंने मुझको मेडल दे के सम्मानित किया था सर। अच्छा, और किस उपलक्ष्य में ये जो रिजल्ट आया है 95%, किस उपलक्ष्य में? सर मतलब मेरे 95% बने हैं, मतलब कोटा जिले में मेरी 24 रैंक है आर्ट्स में। ओके। तो हाँ, उन कैंडिडेट में मैं भी सिलेक्ट हुआ ना इस उपलक्ष्य में। तो कितने कैंडिडेट को सम्मानित किया था? सर वहां पर मतलब नए कट ऑफ 93 रखी थी, तो 93 से ऊपर जो भी थे ना उनको थे। तो उनके अनुसार 265 विद्यार्थी थे टोटल, इसमें साइंस आर्ट्स एग्रीकल्चर कॉमर्स सबके आ गए। 93% से अधिक जिसके भी बनी थी उन सबको सम्मानित किया था। हाँ जी सर। बहुत बधाई! कोटा जिले में। बहुत बधाई! दर्शक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आपको जो सम्मानित किया था उस समय फोटो तो ली होगी आपने। हाँ सर बिल्कुल, मैंने स्टेटस लगाए तो बधाई पे बधाई आ रही है सर जी। तो बिल्कुल आप प्लीज मुझे डाउट ग्रुप में वो फोटो भेजिएगा, और मैं थंबनेल पे आपके वही फोटो लगवाऊंगा। जरूर सर। बेटा, बहुत बहुत बधाई! ये बात तो बता करके आपने मुझे बता इतना खुश कर दिया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता दर्शक बेटा। सर मतलब उन्होंने सम्मानित किया, जिसके बाद भी मेरे पापा से मिलते हैं उनके लोग, मतलब उनके दोस्त मिलते हैं ना, हम्म। तो वो भी कहते हैं कि मदन जी दिलाओ, और तो वो सुन के मुझे बहुत सुकून होता है सर। नहीं नहीं बेटा, मैं हमेशा यही बात कहता था ना कि ये जिस दिन रिजल्ट आएगा तो कोई आपके मम्मी पापा से पूछे बोले कितनी बनी, बोले जी कम बनी, कम बोले कितनी, बोले 95, बोले ज्यादा नहीं जी, पॉलिटिकल 100 में से 100 आए। और फिर बोले भाई साहब 100 में से, और फिर ये जो उपलब्धि है ना कि साहब राज्य के शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। तो दशरथ। जो उस समय सुकून होता है ना, अपन बताते हैं ना भाई, पॉलिटी में 100 में 100, ज्योग्राफी में 99, ओवरऑल 95, वो सुकून तो सुकून ही होता है सर। सुकून तो शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, पर वो बताया बाद नहीं में जा वो सकता, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ सर। दशरथ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सुकून देता
बहुत बहुत बधाई दर्शक। मुझे मतलब उस दिन जब आपके 100 में से 100 बताए थे तब भी बड़ी खुशी हुई, और आज जो आपने एक खबर सुनाई बेटा मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दर्शक आपको, आपके मम्मी पापा को, आपके पूरे परिवार को बहुत 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 बधाई बेटा। और जीवन में खूब आप तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, और देश के सर्वोच्च से सर्वोच्च, बड़े से बड़े सम्मान देश और दुनिया के आपको मिले, और सदैव आप हंसते मुस्कुराते रहो, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रहो, यही मेरा आपको आशीर्वाद मान लीजिए मेरा, और चाहे मेरा सपोर्ट मान लीजिए, सहयोग मान लीजिए। और बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। दर्शक और कुछ आप कहना चाहे, कुछ बात रखना चाहे तो आप कह सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरे ही परसेंटेज में मैं मानता हूँ 50% योगदान आपका ही रहा है, क्योंकि आपने इतना मोटिवेट किया। शायद मैं मतलब बीच बीच में मैं हार भी मान जाता था कि अपन से कैसे होगा 90 अबव, और फिर आपकी वीडियो कॉल था कि वो मोटिवेट किया सर ने। हाँ हाँ, जिसके बाद तो भाई 2 घंटे ज्यादा ही पढ़ते थे मैं। मतलब जुनून आ जाता था सर आपकी वीडियो से। और आज जुनून के साथ आप जीत चुके हो। हाँ सर बिल्कुल। ओके दर्शक, ओके सर, धन्यवाद। तो आप सम्मान वाली फोटो जरूर डाउट ग्रुप में अब भी डालिएगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू सो मच बेटा।